वर्ल्ड में सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की, जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ठेंगा दिखा रहे हैं। तेहरान ने ऐलान किया कि संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे शर्त कोई भी हो। तेहरान झुकेगा नहीं। और तेहरान के इस तेवर ने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका ने पिछले 2 महीने से जो तैयारी की है, इस बीच तेहरान का तेवर देखकर डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दी गई डेडलाइन अब तेहरान से खुली चुनौती के सामने आ रही है। धमकियों के आगे झुकने से साफ इनकार करते हुए ईरान ने दो टूक कह दिया, दबाव, पाबंदी, चेतावनी। यह हम 1979 से देखते आ रहे हैं। पिछले 50 सालों में हमें कोई भी नहीं झुका पाया, लगभग 50 सालों में। इसलिए हम अमेरिका के आगे किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। हां, अगर अमेरिका चाहता है कि वो हमला करेगा या हमला करना चाहता है, तो एक बार हमला करके जरूर देख ले। खामनेई के शब्द, खामनेई का मैसेज ईरान के लोगों की तरफ से भी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध की हुंकार भरी जा रही है। अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी तेज की है, तो ईरान भी रूस के साथ मिलकर सैन्य एक्सरसाइज कर रहा है, जिसकी हर एक डिटेल वर्ल्ड नाउ में हमने आपको दिखाई थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच 15 दिनों की डेडलाइन दी थी ईरान को और कहा था कि समझौता कर ले ईरान, तेहरान बातचीत के टेबल पर मान जाए, इसी में सबकी भलाई है, यानी कि ईरान और उनके लोगों की। लेकिन खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने इस चेतावनी को ठेंगा दिखाते हुए अमेरिका को साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका में ताकत है तो हमला करके दिखाए। ईरान किसी दबाव के आगे, किसी प्रेशर के आगे नहीं झुकेगा, किसी चेतावनी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान के लोग दशकों से लड़ना जानते हैं और इसलिए वो इस इलाके में सरवाइव करते आए हैं। वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों को इन दिनों खबर है कि लॉबस्टर और स्टेक जैसा शाही भोजन परोसा जा रहा है। कहते हैं ये दावत जंग से पहले के संकेत है। क्या ऐसा होता है? एक तरफ जहां युद्ध की आहट तेज है, वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की थालियों में लॉबस्टर, स्टेक और हाई प्रोटीन डाइट परोसी जा रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कहते हैं महज खाना नहीं है, ये पावर डिनर है। एक ऐसा संदेश जो गोलियों से पहले दिमाग पर वार करता है। ईरान के सरहद के करीब तैनात सैनिक को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका किसी भी हाल में पूरी तैयारी के साथ है। सैनिकों का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। सैन्य जानकार साफ कहते हैं कि जब युद्ध के मुहाने पर सैनिकों को शाही दावत दी जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ शाही दावत नहीं होता। इसका मतलब है कि हाई लेवल ऑपरेशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। डिफेंस एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये कोई आम मेन्यू नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। सैनिकों को मैसेज दिया जा रहा है कि कमर कसकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपको जंग में उतरना है। लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और लंबी सैन्य कार्रवाई, हर मोर्चे पर सैनिकों को तैयारी करनी है। लेकिन ईरान और अमेरिका इस तनाव तक पहुंचे कैसे, इसकी भी अपनी एक कहानी है। आइए देखते हैं कैसे अभी हाल के समय में इस घटनाक्रम ने बदलाव हासिल किया। 13 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर कहा कि प्रदर्शनकारियों का हम समर्थन करते हैं। प्रदर्शनकारियों, आप प्रदर्शन करो, हम आपके पीछे आ रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज के चक्कर में ईरान में हजारों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग वहां के कानूनी प्रोसेस का सामना कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, हेल्प इज ऑन द वे। इसी चक्कर में कई प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर एक्शन लेना वहां की सरकार ने शुरू किया और अमेरिका अब तक पहुंचा नहीं। अमेरिका ने अब तक सैन्य कार्रवाई नहीं की, जबकि अमेरिका ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों की हत्या नहीं रुकी तो वो सैन्य कार्रवाई करेगा। तो ईरान ने कहा कि आप सैन्य कार्रवाई करके देख लीजिए, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान की इस चेतावनी के बाद ये 13 जनवरी की तारीख है और ये आज की तारीख है। अमेरिका ईरान पर हमला ही नहीं कर पाया है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 15 जनवरी को अमेरिका ने ईरानी अधिकारियों पर नए सैंक्शंस लगाए थे। 19 से 25 जनवरी के बीच यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर भेजा गया और 25 जनवरी को यूएसएस लिंकन अरब सागर भी पहुंच गया। 27 और 28 जनवरी के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैसिव आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। वो अभी तक बढ़ ही रहा है। 27-28 जनवरी को अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी, लेकिन फायदा क्या हुआ? 1 और 2 फरवरी को ईरान की आईआरजीसी नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। 17 फरवरी को जिनेवा में परमाणु वार्ता का दूसरा दौर संपन्न हुआ, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही। 19 फरवरी को ट्रंप ने 10 से 15 दिन की डेडलाइन दे दी। वहीं 20 से 21 फरवरी को तेहरान ने
ईरान ने तेहरान और इस्फहान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। ये पूरे जो आप सिलसिला देख रहे हैं, उसकी जद में सिर्फ एक ही चीज है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अच्छा, मुझे यह समझ नहीं आता कि अमेरिका को ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत है, चूंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सही बात है, लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से दिक्कत नहीं है, जबकि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम भी इजराइल को नुकसान पहुंचा सकता है और इजराइल के साथ साथ दुनिया के कई देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान तो घोषित मुल्क है आतंकी गतिविधियों के लिए, दुनिया भर के आतंकी वहीं पाए जाते हैं, वहीं पाले जाते हैं। तो ये दोगलापन है, इस पर कभी अलग से आराम से बातचीत करेंगे। लेकिन खैर, आते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। अमेरिका से न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बातचीत के बीच ईरान ने पूरी दुनिया को खुली चुनौती दी। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दो टूक शब्दों में कहा कि उनका देश किसी दबाव, किसी प्रेशर, किसी वैश्विक प्रेशर में घुटने नहीं टेकेगा। सुनिए वहां के राष्ट्रपति का बयान, उसके बाद यहां से आगे की कहानी। در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। माना जा रहा है पेजेश्कियान का यह आक्रामक रुख पश्चिमी देशों के लिए, खासकर अमेरिका के लिए क्लियर मैसेज है। ईरान दबाव की भाषा नहीं समझता है। ईरान बातचीत के टेबल पर है, लेकिन ईरान को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। वैसे भी ईरान को और कितना प्रेशराइज करेंगे? 1979 से अमेरिका ईरान को प्रेशराइज ही कर रहा है। ईरानी राष्ट्रपति के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी। यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के रिश्तों में तल्खी बढ़ सकती है। अमेरिका ईरान पर अटैक भी कर सकता है, ईरान पलटवार भी कर सकता है। ईरान ने तो यहां तक दावा किया कि वो यूएसएस लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को डुबाने का दावा भी रखता है, उसकी ताकत रखता है, और वैसे उनके पास हथियार भी हैं। इस बारे में भी खुलासा हुआ। लेकिन अमेरिका किस तरह से तैयारी कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिका अभी तक तैयारी ही कर रहा है और बहुत लंबे समय से अमेरिका की तैयारी चल ही रही है। 36 F-15 इस इलाके में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 36 F-16 भी तैनात किए गए हैं। यूएस यूरोपियन कमांड में 30 F-30 तैनात किए गए हैं और 20 KC-135 जो रिफ्यूलर है, जो एयर रिफ्यूलिंग का काम करते हैं, मतलब हवा में ही विमान में ईंधन भर दिया जाता है फाइटर जेट्स में जो ऑपरेशन में निकलते हैं। तो 20 एयर रिफ्यूलर लगाए गए हैं इस इलाके में। अब यूएस सेंट्रल कमांड में आ जाइए। यूएस सेंट्रल कमांड की कितनी फोर्सेस यहां पर है? 36 F-15, 36 F-16, 30 F-30 और 20 KC-135। अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड में आ जाइए। एयर और नेवल फोर्स की तैनाती, 13 युद्धपोत तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस अब्राहम लिंकन शामिल है इसमें। 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो हैं। इसके अलावा सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही तेज कर दी गई है। 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स तैनात किए गए हैं, जिसमें F-13, F-22 और F-16 है। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा कि इतनी हैवी तैयारी के बावजूद अमेरिका जो है वो हमला क्यों नहीं कर पा रहा। वेनेजुएला पर हमला करने में तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। अब ये 3 चीजें आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। 13 युद्धपोत तैनात किए हैं, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन भी शामिल है, जो इस तरह से दिखता है। 150 से ज्यादा मिलिट्री कार्गो फ्लाइट से सैनिकों और उपकरणों की आवाजाही जिससे कराई जा रही है। ये कार्गो फ्लाइट है जिससे सैन्य सामान की आवाजाही कराई जाती है। और वो फाइटर जेट है जिसमें F-35, F-22, रैप्टर और F-16 तैनात किए गए हैं। 50 से ज्यादा ऐसे फाइटर जेट्स की तैनाती है। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, इतनी ज्यादा तैयारी ईरान जैसे मुल्क के लिए, जिस ईरान को अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दशकों तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं दी और ना ही दुनिया से कोई टेक्नोलॉजी हासिल नहीं होने दी। ईरान को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया और डॉलर तक पहुंच उसकी मुश्किल कर दी, जिससे कि वो पूरी दुनिया से कोई सामान ही खरीद ना पाए। उस देश से मुकाबला करने के लिए इतनी जंगी तैयारी चाहिए क्या? आखिर अमेरिका को किस बात का डर है? जिस ईरान को 1979 से सैंक्शंस के तले चोक करके मारने की कोशिश अमेरिका ने की, क्योंकि वो उसके इशारे पर नहीं चल रहा था,
उस ईरान को आखिर लगभग 50 साल के बाद, 46 साल के बाद टैकल करने के लिए इतनी तैयारी चाहिए? या डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश को बेवकूफ बना रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स ने ईरान के नजदीक 50 से ज्यादा अत्याधुनिक फाइटर जेट्स तैनात किया, और वो भी तब जब 19 अमेरिकी सैन्य बेस मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात है, और बगल में मिडिल ईस्ट में इजराइल जैसा मुल्क है जो अकेले इन तमाम देशों से टकराने की कुव्वत रखता है। फिर भी इतनी तैयारी? तो ईरान के पास कुछ ना कुछ तो जरूर है। तो क्या है वो? परमाणु बम है, या कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, क्या कोई डर्टी बम है? कुछ तो है, क्योंकि सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, जमीन पर भी तैयारी देते हैं। 150 से अधिक मिलिट्री कार्गो फ्लाइट्स के जरिए हथियार, गोला बारूद और भारी सैन्य रसद की सप्लाई जारी है। मतलब क्लियर है, यह सिर्फ रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि ताकत का सीधा संदेश है। इस वक्त अगर आपको जो बात मैं कह रहा था, अब वो आंकड़ों के लिहाज से भी आप देख लीजिए। कहते हैं ना, वो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कंपैरिजन देख लीजिए। अमेरिका के एक्टिव सैनिकों की संख्या 13,30,000 है, ईरान के पास 6,10,000 है। रिजर्व फोर्स अमेरिका के पास 8 लाख है, ईरान के पास 3.5 लाख है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में ईरान 16वें नंबर पर आता है, अमेरिका कहां आता है? नंबर 1 पर। और फिर भी तैयारी देख लीजिए। ये हाल, एक बार फिर से आप इसको, मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स के लिए पीसीआर इस फैक्ट को रिपीट कर दे एक बार फिर से, तब तक मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इतने बड़े सैन्य कदम की तैयारी की है, और यह तैयारी आज से नहीं चल रही है, यह तैयारी लंबे समय से चल रही है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1, ईरान 16वें नंबर पर। लेकिन एक 16वें नंबर के मुल्क से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को इतना साजो सामान चाहिए कि वो अभी तक सामान ही जुटा रहा है और तेहरान पर दबाव भी बना रहा है। जाहिर सी बात है, तेहरान के तेवर के सामने अमेरिका पस्त है, और वो जानता है कि जिस दिन तेहरान को उसने छूने की कोशिश की, उस दिन मिडिल ईस्ट जलेगा। और मिडिल ईस्ट अगर जलेगा तो फिर यहां पर मौजूद जितने अमेरिकी सपोर्टर्स हैं मिडिल ईस्ट में, सब के सब फूंक दिए जाएंगे ईरान की तरफ से। और अगर ऐसा हुआ तो यह होकर रहेगा, आप देख लीजिएगा। हालात बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान और रूस ने ओमान की खाड़ी में संयुक्त अभ्यास किया है। ईरान ने मिसाइल और रॉकेट लॉन्च की तैयारी का संकेत दिया है। जिनेवा में न्यूक्लियर वार्ता बेनतीजा रही है, हालांकि कूटनीति अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जिनेवा समेत कई जगहों पर अभी भी बातचीत जारी है। अब जरा ये आपको युद्ध का जो सिनारियो बन रहा है, इसको जरा फुल स्क्रीन देख लीजिए, इस ग्राफिक्स को आप, कैसे वॉर का सीन समझ में आ रहा है। क्या आपको भी लगता है ऐसे पढ़ के, क्या वॉर का कोई सीन लग रहा है? क्या युद्ध तय है? इन फैक्ट्स को देखकर क्या आपको लगता है? जिस तरह से ईरान अपने हथियारों को धार दे रहा है और जैसे अमेरिका अपने साजो सामान जमा कर रहा है, ये बगैर टकराए तो रुकेंगे नहीं। अब नुकसान किसका कितना होगा, जाहिर सी बात है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमेरिका नंबर 1 है, उसके पास टेक्नोलॉजी और फायर पावर ज्यादा है, तो हो सकता है ईरान को ज्यादा नुकसान हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाड़ी से अमेरिका खाली हाथ निकल पाएगा। अमेरिका को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, यह ईरान का दावा है। एक तरफ एक दूसरे को फूंक देने की धमकी, दूसरी तरफ टेबल पर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत। जिन उम्मीदों के सहारे कूटनीति को आखिरी मौका दिया गया था, वो अब टूटती नजर आ रही है। बातचीत औपचारिक तौर पर भले ही खत्म ना हुई हो, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि डिप्लोमेसी हाँफ रही है। अमेरिका भी इस इलाके में हाँफ रहा है। कागजों पर संवाद जारी है, लेकिन धरातल पर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अविश्वास, टकराव, शक्ति प्रदर्शन ने बातचीत की गुंजाइश को बेहद सीमित कर दिया है। क्या यह बातचीत आगे पॉजिटिव कुछ निकलेगा इन बातचीत से, या ये बड़े टकराव की ओर जाएंगे? ट्रंप की घड़ी अब जवाब दे रही है। ट्रंप का सब्र भी जवाब दे रहा है। तेहरान अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो चाहता है कि पहली बुलेट अमेरिका की तरफ से चले, पहला हमला अमेरिका की तरफ से हो। अमेरिका की धमकियों के जवाब में ईरान सीधे सीधे टकराव के मूड में तो नहीं है, लेकिन हाँ, ईरान ये जरूर कह रहा है कि हमला हुआ तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, यहां से एक भी अमेरिकी सैनिक निकल कर जा नहीं पाएगा। ईरान ने हमले की धमकियों को खारिज कर दिया है, यहां तक कि तेहरान ने अब
अमेरिकी साजो सामान बंदोबस्त का, मिलिट्री का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है और जवाबी तैयारी भी तेज कर दी है। सैन्य ठिकानों की किलेबंदी है। रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। यहां तक कि होर्मुज स्ट्रेट को कुछ वक्त के लिए बंद करके यहां पर ट्रायल भी लिया गया था। वहीं सीरिया, यमन और लेबनान में प्रॉक्सी नेटवर्क को ईरान ने सक्रिय कर दिया है। ईरान ने अपने प्रमुख सैन्य ठिकानों में किलेबंदी शुरू कर दी है। बंकर मजबूत किए जा रहे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर कर दिया गया है। सिर्फ जमीन ही नहीं, समंदर में भी ताकत का प्रदर्शन चल रहा है। ईरान ने रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर वॉशिंगटन को मैसेज क्लियर कर दिया है कि ईरान अकेला नहीं, यानी कूटनीति की मेज पर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जंग की परछाई हर घंटे गहरी हो रही है। अमेरिका की सैन्य तैनाती और ईरान के तेवर दोनों ही किसी भी वक्त इस इलाके में चिंगारी को आग में बदल सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म हो रही है। ईरान का सब्र खत्म हो रहा है, यानी मिडिल ईस्ट में एक बुलेट और सब कुछ स्वाहा होने की कगार पर आ जाएगा। वैसे एक चीज यहां से एक और थ्योरी समझ में आती है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। जैसे यूक्रेन को आगे करके पीछे से अमेरिका और यूरोप ने रूस को वॉर में उलझाया, कुछ वैसा ही हो सकता है अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान के हमले जारी रहेंगे और ईरान को जो आपूर्ति है वो चीन और रूस से आती रहेगी और बहुत हद तक नॉर्थ कोरिया यानी कि किम जोंग उन की तरफ से भी आते रहे। आज मैं ये कह रहा हूं आपको कि अगर ईरान में अमेरिका घुसा या फिर हमला शुरू होता है तो ये जंग बहुत लंबी जा सकती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या उससे भी ज्यादा। और अगर कोई टैक्टिकल ऑपरेशन होता है तो भी जंग लंबी खींचेगी, क्योंकि ईरान ये सुनिश्चित करना चाहेगा कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं और अमेरिका के जितने अलाई हैं इस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, उनमें से किसी को भी नहीं बख्शा जाए। हो सकता है इसमें पाकिस्तान का नंबर भी आ जाए। इस पर हमारी नजर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।